हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग्स। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है कंडेम, CONDEMN। कंडेम का मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस एन अनफेवरेबल और एडवर्स जजमेंट ऑन, इंडिकेट स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ और सेंसर। प्रतिकूल निर्णय व्यक्त करना, कड़ी अस्वीकृति का संकेत या निंदा, या आप इंग्लिश में समझ सको तो क्रिटिसाइज, जिसको आप बोलते हो, किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, अपना स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल देना। तो इन सब को हम क्या कहेंगे एक वर्ड में? कंडेम। फाइन। चलिए, हमारा अगला वर्ड है, अगर आपको स्पीड कम लगे ना तो आप अपना प्लेबैक स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो। हमारा अगला वर्ड है डिल्यूज़। डिल्यूज़ का मीनिंग होता है अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स दैट हैपन और अराइव एट द सेम टाइम। एक बार में ही, एक समय पे ही बहुत ज़्यादा, बहुत नंबर में और बहुत मात्रा में जब चीज़ें होती हैं ना, तो उसे हम कहते हैं डिल्यूज़, DELUGE। जैसे बहुत बड़ी संख्या में चीज़ें जो एक ही समय में घटित होती हैं या आती हैं। जैसे कहते हैं ना, लोगों की बाढ़ आ गई, ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई, बाढ़ आ गई। तो इस तरह के चीज़ संदर्भ में हम डिल्यूज़ वर्ड का यूज़ करते हैं। हमारा अगला वर्ड है कडल। CUDDLE। कडल का मीनिंग है टू होल्ड अनदर पर्सन और थिंग क्लोज और ऑफ टू पीपल एक्सेट्रा, टू होल्ड ईच अदर क्लोजली एज फॉर अफेक्शन, कंफर्ट और वार्मथ, एम्ब्रेस और हग। ठीक है, सिंपली समझे तो प्यार से बाहों में थामना किसी को, या किसी के साथ कहते हैं ना कडल करना। जैसे एक हस्बैंड वाइफ कडल करता है, एक माँ और बेटे कडल कर सकता है, एक दोस्त कडल करता है। तो उस कडल को क्या कहते हैं हम? अच्छे से गले लगाना, प्यार करना, प्यार से बाहों में थामना या आलिंगन करना। ठीक है, तो इसको हम कडल बोलेंगे। हमारा अगला वर्ड है अनोनिमस। ठीक है, ANONYMOUS। अनोनिमस का अर्थ होता है, दिस वर्ड इज़ यूज्ड अबाउट अ पर्सन, यूज्ड फॉर अ पर्सन हुज नेम इज़ नॉट नोन और मेड पब्लिक। गुमनाम व्यक्ति द्वारा किया या लिखा गया। जस्ट इमेजिन, किसी का खत आया आपके घर पे और उस खत पे नाम नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? किसी अनोनिमस का लेटर आया है, ठीक है, अनोनिमस पर्सन का। तो एक वो शब्द में हम क्या इसे बोल सकते हैं हिंदी में? अज्ञात। तो अज्ञात को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? अनोनिमस। फाइन। अगला हमारा वर्ड है कॉन्स्पिरेसी। CONSPIRACY। कॉन्स्पिरेसी का अर्थ होता है अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल। ध्यान रखिएगा, सीक्रेट प्लान बट किसी गलत या कहते हैं ना गैर कानूनी काम के लिए, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो उस संदर्भ में हम कॉन्स्पिरेसी वर्ड का यूज़ करते हैं। लोगों के एक समूह द्वारा कुछ बुरा या गैर कानूनी काम करने की गुप्त योजना। जैसे आप इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहोगे? षड्यंत्र या साजिश। तो ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड है। हमारा अगला वर्ड है अकॉर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। अकॉर्ड, ACCORD। अकॉर्ड का अर्थ होता है, मीनिंग होता है एन एग्रीमेंट स्पेशली बिटवीन टू कंट्रीज़। दो देशों के बीच में जो समझौता होता है या सामंजस्य से किसी बात पे सामंजस्य होती है, समझौता, विशेषकर दो देशों के बीच, तो इसको हम क्या कहते हैं? अकॉर्ड। आपने कभी न्यूज़ में देखा होगा अकॉर्ड पे साइन होना, या अकॉर्ड जिसको आप इंग्लिश हिंदी में कहोगे सामंजस्य। फाइन। हमारा अगला वर्ड है ग्रेस। GRACE। ग्रेस का अर्थ होता है एक्स्ट्रा टाइम दैट इज़ अलाउड फॉर समथिंग। मतलब ग्रेस पीरियड कहते हैं ना, जैसे सपोज़ करो कि टाइम लिमिट है 10 दिन का, ठीक है, आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, तो अब वो एक दिन क्या बोलोगे? ये हमें एक दिन का ग्रेस मिला है। फाइन। तो ग्रेस का होता है एक्स्ट्रा टाइम दैट इज़ अलाउड फॉर समथिंग, अतिरिक्त समय जो किसी चीज़ के लिए दिया जाता है। मतलब इनायत या अनुग्रह। तो ये दोनों शब्द ग्रेस का हिंदी अर्थ है। इनायत को भी हम ग्रेस बोलेंगे और अनुग्रह को भी हम
ग्रेस बोलेंगे इंग्लिश में। अगला वर्ड है कोअलिजन। कोअलिजन COALITION। कोअलिजन का अर्थ होता है, मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप्स और कंट्रीज हु हैव ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। लोगों, समूहों या देशों का समूह जो एक सामान्य उद्देश्य, एक सामान्य पर्पस, एक कॉमन पर्पस के लिए एक साथ शामिल हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोअलिजन, मतलब गठबंधन। गठबंधन को हम एक और शब्द है इंग्लिश में, इसको अलायंस भी बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ भी वही है कोअलिजन, एक पर्पस के लिए, जब एक चीज़ हासिल करना, एक हमारा जो हासिल करना है पर्पस है, तो उसके लिए जब संगठन गठबंधन हो तो उसे हम कोअलिजन बोलेंगे। हमारा अगला वर्ड है आयरनी। आयरनी IRONY। आयरनी का अर्थ होता है समथिंग दैट हैज़ अ डिफरेंट और अपोजिट रिजल्ट फ्रॉम व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। कुछ ऐसा जिसका परिणाम अपेक्षा से भिन्न या विपरीत हो। हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो कुछ और गया, या जस्ट उसके उलट हुआ, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ना, क्या विडंबना है, क्या आयरनी है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, क्या विडंबना है, कैसी विडंबना है, तो उसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? क्या आयरनी है। फाइन। और देखिए, इंग्लिश को ना, अगर आपको वर्ड को यूज़ करना है तो समझ कर याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही इंग्लिश के वर्ड के ना 3-4 इंग्लिश के वर्ड के एक ही मीनिंग होते हैं। जैसे मैंने आपको सिंपैथी एम्पैथी बताया था ना, सिंपैथी का भी अर्थ होता है सहानुभूति, एम्पैथी का भी अर्थ होता है सहानुभूति, लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग जगह होता है, तो उस तरह से आपको समझना होगा। हमारा अगला वर्ड है जोवियल। JOVIAL। जोवियल का अर्थ होता है फ्रेंडली एंड इन अ गुड मूड और ऑफ अ सिचुएशन इंजॉयबल बिकॉज ऑफ बीइंग फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। वैसा व्यक्ति जो बहुत अच्छे स्वभाव का हो, तो उसे कहते हैं जोवियल। ठीक है, हंसमुख, जो हर बात को लाइटली लेता हो, हंसमुख स्वभाव का हो, अच्छे स्वभाव का हो। अगर वैसे इंसान से आप मिलो तो खुश हो जाओ, प्लीजेंट फील करो। हमारा अगला वर्ड है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस OBNOXIOUS। ऑब्नॉक्सियस का अर्थ होता है वेरी अनप्लीजेंट बिकॉज ऑफ बीइंग अग्रेसिव, लाउड और ऑफेंसिव। अभी हमने जोवियल पढ़ा, उसका जस्ट उलट समझ लीजिए ऑब्नॉक्सियस। वैसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सामने वाला का, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, हर बात पे गुस्सा करता हो, बातों को समझता कम हो, लाउड हो, छोटी सी भी बात बोलने के लिए बहुत ज़्यादा लाउड हो जाए, ऑफेंसिव हो, आक्रामक हो, गाली गलौज करता हो, तो वैसे व्यक्ति जिसको देखकर, एक तरह देखकर नहीं, मतलब जिसकी बातें सुनकर आपको घृणा फील हो उससे, मतलब बहुत गंदा लगे, अप्रिय लगे, तो वैसे व्यक्ति को के लिए हम ऑब्नॉक्सियस वर्ड का यूज़ करेंगे। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्वेल। QUELL। क्वेल का मीनिंग होता है टू कम्प्लीटली स्टॉप और एंड समथिंग। किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना, बिल्कुल स्टॉप कर देना, रोक देना या ख़त्म कर देना, दोनों यूज़ हो, ख़त्म भी करना और रोक देना। तो इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्वेल। किसी चीज़ को पूरी तरह से रोकना या समाप्त करना। तो इस संदर्भ में जब हम वर्ड यूज़ करेंगे तो उसको कहेंगे क्वेल। फाइन। चलिए, हमारा अगला वर्ड है रूथलेस। रूथलेस RUTHLESS। रूथलेस का अर्थ होता है, मीनिंग होता है हार्ड एंड क्रूअल, या डिटरमिन्ड टू गेट व्हाट यू वांट एंड नॉट केयरिंग इफ़ यू हर्ट अदर पीपल। रूथलेस कहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रूथलेस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर है, क्रूअल है, क्रूर है। ठीक है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सामने वाले की इमोशंस को लेकर या फीलिंग को लेकर। तो कठोर और क्रूर, आप जो चाहते हैं, ऐसे इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं, वो जो चाहता है ना, तो वो पाने के लिए दूसरों को कितना भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप नुकसान पहुंचा दें किसी को भी, तो उसको निष्ठुर और क्रूर बोलते हैं, रूथलेस। हमारा अगला वर्ड है स्क्वम। स्क्वम SQUIRM। स्क्वम। स्क्वम का अर्थ होता है टू फील और डिस्प्ले डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रेस एज फ्रॉम रिप्रूफ, एम्बैरसमेंट और पेन। असुविधा या संकट को महसूस करना या प्रदर्शित करना, जैसे फटकार,
शर्मिंदगी, दर्द से छटपटाना। एक शब्द में समझे तो इस टर्म का अर्थ होता है छटपटाना। तो छटपटाना किस संदर्भ में? तो छटपटाना कि जैसे आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है और डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है उस वजह से, या डांट की वजह से, दर्द की वजह से। तो ये सब को लेकर जब छटपटाते हैं तो एक वर्ड में आप क्या यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में? स्क्वार्म। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आज का लास्ट वर्ड था। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे सीखने को। और अगर मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कीजिए जिन लोगों को भी वोकैबुलरी सीखने की ज़रूरत है। थैंक यू।